हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज मॉडुलस इनइक्वालिटी। मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी शुभे। सर स्क्रीन काफी ब्लर सी शो हो रही है। बाकी सबको सही आ रही है? यस सर। शुभे, हाँ जी। शुभे रीजॉइन करिए जल्दी। हाँ जी, तो मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो ऑलरेडी जो फंक्शन चैप्टर है इसके अंदर हमने मॉड फंक्शन को देखा था, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो सब कुछ इन्वॉल्व करेंगे इसका मॉडुलस का, ठीक है। हर एक तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मॉड फंक्शन को देखते हैं क्या चीज होती है। इसके अंदर इनपुट जो मर्जी जाए, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आए, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये साइन को हटा देता है और जो बाकी चीज बचती है वो जो चीज होती है वो आंसर आ जाता है। जैसे -2 का मॉड हो जाएगा 2, ठीक, +4 का मॉड हो जाएगा 4, राइट। मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये जो चीज इधर लिख रखी है ये पॉजिटिव है, ठीक। इधर भी जो चीज लिख रखी है ये पॉजिटिव है। तो मॉडुलस के अंदर चाहे नेगेटिव जाए चाहे पॉजिटिव जाए, आंसर इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा और वैल्यू चेंज नहीं करेगी, वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू चेंज कभी भी नहीं करती, ठीक है। एक तो ये चीज, ठीक। अच्छा, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट इज मोड एक्स क्या होता है? एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। ये इसका मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। ये जितनी भी वैल्यूज हम यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज -2 का मोड जो है वो 2 है, राइट। एंड +4 का जो मोड है, राइट, वो 4 है। ये सारा का सारा जो आंसर, ये जो भी आंसर आया ये इसके अकॉर्डिंग आया है, ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखो अगर -2 का मोड मैं कर रहा हूँ, तो अब ध्यान से देखो, जो -2 है जो अंदर वाली चीज है, राइट, ये चीज ये यहाँ पे लाई करती है या यहाँ पे लाई करती है? ये लाई करती है यहाँ पे, क्योंकि -2 इज नेगेटिव, तो -2 इज लेस देन 0। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स, और एक्स क्या है? जो मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर -2 है, तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसलिए यहाँ पे -2 का आंसर जो है वो +2 आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन लगेगी। तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -2 दैट इज -x हो जाएगा। इस तरीके से फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा? दैट इज पॉजिटिव +2, ठीक है। एंड अगर मैंने 4 का मोड किया, तो 4 के मोड के अंदर क्या चीज जाएगी? अब देखिए, जो अंदर है दैट इज +4, वो ये वाली डेफिनेशन फॉलो करेगा, दैट इज 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो अंदर है x, वही आउटपुट में आंसर आ जाएगा, दैट इज x। तो इसलिए अंदर जो आउटपुट इनपुट है दैट इज 4, x की वैल्यू 4 है, वही आउटपुट में आ जाएगा 4, इसलिए इसका आंसर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर इसका आंसर 2 आ गया, +2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मोड फंक्शन काम करता है। हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है, कि मोड के अंदर वाली जो चीज है, राइट, वो जो मर्जी हो, लेकिन आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, जो मर्जी हो आउटपुट हमेशा और हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, 0 का मोड वो 0 होता है, क्यों? क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, तो साइन हटा के कोई फायदा नहीं, और वैसे भी 0 इधर इंक्लूडेड होता है, तो अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हमने मोड की देखी है, ठीक है। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस द इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी को हैंडल करने के लिए जो पहले रूल्स है, मैं पहले रूल्स बता रहा हूँ, ठीक, फिर उनको समझाता हूँ कि रूल कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है। तो पहला रूल क्या है हमारा? मोड एक्स, अच्छा चलो एक काम करते हैं, इनइक्वालिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इक्वालिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले इक्वालिटी देखते हैं। तो मोड एक्स की वैल्यू अगर 2 हो गई, अज्यूम करो, राइट, ओके ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो सकती है? अर्पित, अर्पित एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है? हाँ जी, अच्छा, अच्छा, इक्वालिटी का अर्पित मतलब मालूम है ना तेरे को क्या होता है? कि अगर मैंने इधर एक्स की
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी जानी चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हाँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यही मतलब होता है ना, राइट। अच्छा अगर तूने बोला x इक्वल टू 2, अच्छा अगर इधर मैंने x की जगह -2 डाल दिया तो क्या जाएगा, 2 ही जाएगा। राइट। तो यानी कि -2 दोनों +2 और -2 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए Yes. आंसर आएगा x इक्वल टू +-2। बात समझा? यस सर, पक्का? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अर्शिया माइक ऑन करो प्लीज। मोड x इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7 और -7। परफेक्ट परफेक्ट, +-7, ठीक है, ओके ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, एशिका, यस सर। एशिका अगर मोड x इज इक्वल टू -1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव ही होता है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तो इधर आएगा नो सोल्यूशन, तो और 5, ठीक है। अब ये चीज क्यों हुई, क्योंकि देखो ये चीज हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक, एंड दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट। तो पॉजिटिव चीज कोई भी नेगेटिव चीज के बराबर हो ही नहीं सकती, तो इधर x की वैल्यू जो मर्जी डालो, मोड x का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, वो -1 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, तो कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। तो याद रखना अगर मोड x इज इक्वल टू 2 है, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तो उसका +- आंसर आ जाएगा, मोड x इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू तो नो सोल्यूशन आएगा। अच्छा और अगर एशिका मोड x इज इक्वल टू 0 हो जाए, अब x की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब +-0 लिखने का कोई फायदा नहीं है, अब हम डायरेक्टली 0 लिखेंगे, इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, इक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है इसकी, ठीक। अच्छा इशिका, यस सर। -2 का मॉड इज इक्वल टू 4 आ जाए, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको डेफिनेशन में लिख देंगे। कोई x की जरूरत नहीं है, जगह। ना 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 ना, देखो आई अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन के थ्रू चलोगे तो तब भी करेक्ट होगा, ठीक, लेकिन अभी हमने ये चीज क्या समझी, ठीक है, कि अगर मोड ऑफ सम वेरिएबल इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं कि वो अंदर वाला जो वेरिएबल है वो उस पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, बात समझे? हाँ जी। डेफिनेशन को यहाँ पे फॉलो करते हुए हम क्या बोलेंगे कि x-2 मोड के अंदर वाली जो चीज है वो क्या होना चाहिए, इस पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो +-4 x के आगे 2 + -4, तो x इज इक्वल टू 6 या फिर -2, बात समझे? हाँ जी। देखो अगर मैंने 6 रखा है इधर x की जगह, तो देखो 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4। कमोड, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यानी कि 6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा अब x की जगह -2 पुट करो, तो यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, -4, -4 का मोड क्या हो जाएगा, 4। ये दोनों की दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट। तो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा क्या, कि मोड के अंदर वाली जो चीज है, राइट, उसको हम ये वाले पॉजिटिव नंबर का +- कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जैसे 2x - 3 का मॉड इज इक्वल टू 7, शुभी माइक ऑन करो। ओके सूर्यांश, यस सर। सूर्यांश क्या करेगा इसका? सर इसमें 3 को उधर ले जाओ। पहले मोड ओपन करेंगे, हाँ जी, मोड ओपन करेंगे, तो मोड ओपन करके क्या क्या आएगा? यही रहेगा 2x - 3 हाँ इक्वल टू 7, 7, सॉरी +-7। +-7, परफेक्ट। अब 3 को उधर लेके जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 3 +-7, एक बार प्लस किया तो 10, एक बार माइनस किया तो -4, 2x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 5 और -2। -2, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर अगर मैंने x को 5 पुट किया या -2 पुट किया, तो अपने आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। हाँ जी अब बताओ प्लीज डाउट। शुभी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर आपने 7 के आगे +- डाला। ये चीज ये +- क्यों डाल रहे हैं हम?
ये प्लस माइनस यही वाला रूल देखिए, अभी तो मैं रूल बता रहा हूँ ना, इसका रीजन नहीं मैंने अभी तक बताया। हेलो शुभे, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर ये आपने अभी रूल ही बताया, रीजन नहीं बताया ना। नहीं नहीं, अभी रीजन नहीं बताया मैंने, ठीक है, अभी रीजन नहीं बताया मैंने, ठीक। तो रूल ये बोल रहा है कि जो भी चीज हो इधर इक्वालिटी में, उसका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। वही चीज मैंने जो ऊपर बताई है, ये चीज कि मोड एक्स इज इक्वल टू 2 जो है, राइट, उसके केस में प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है। अच्छा शुभी, अब इसका रीजन, माइक ऑन करो। इसका रीजन बहुत सिंपल है, ठीक है, समझना। देखो जरा, हेलो शुभी, यस सर। हाँ जी, ध्यान से देखो ये चीज। अच्छा शुभी, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना है, राइट, तो ये जो अंदर वाली जो चीज है 2x माइनस 3, इसकी वैल्यू अगर 7 हो गई तो 7 का मोड इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन अगर 2x माइनस 3 की वैल्यू माइनस 7 हो गई, तो माइनस 7 का मोड भी तो 7 होता है, हाँ या ना। यस सर। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है 2x माइनस 3, या तो ये 7 हो जाए या तो ये माइनस 7 हो जाए। आई होप क्लियर हुआ। यस। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो हम बोल रहे हैं ना कि 2x माइनस प्लस माइनस 7, यस सर। ठीक है। तो ऊपर जो हमारा प्लस माइनस आ रहा है, वो इसी रीजन के कारण आ रहा है कि ये जो वेरिएबल है, ये इस वाले नंबर का पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, दोनों के केस में मोड होके वो अपने पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। सो दिस इज द रीजन क्यों प्लस प्लस माइनस आ रहा है, क्योंकि मोड जो है वो प्लस माइनस दोनों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए, ओके। ठीक है। यस सर। राइट राइट राइट, ठीक है। अच्छा अर्शिया, सॉरी एशिका, Yes, sir. आपने यहाँ पे बोला था ना कि इसको सॉल्व करने के लिए हम मॉडुलस की डेफिनेशन ओपन करेंगे। Yes, sir. अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, पहले तो ये वाला मेथड क्लियर हुआ आपको, हाँ जी। राइट। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ इशिका, कि अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन ओपन करेंगे तो किस तरीके से अप्रोच होगा, कैसे अप्रोच करेंगे? And mod x minus 2 is equal to x minus 2 when x is greater than 0 minus के अंदर x नहीं नहीं नहीं, minus अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है। अब इस चीज को करने से पहले, ठीक, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट मी इंट्रोड्यूस द मॉडुलस फंक्शन ऑफ इन जनरल फंक्शन, ठीक है। किसी भी इन जनरल चीज का, एक्स का नहीं, अब इन जनरल चीज का मॉडुलस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जितना अच्छे से समझ सकते हो समझो इसको, ठीक है। तो मोड एक्स की डेफिनेशन हमने ये लिखी थी, ठीक, क्या थी मोड एक्स की डेफिनेशन? That is x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0, ठीक है। ये मोड एक्स की डेफिनेशन थी, ठीक। अच्छा अब इसको इन जनरल एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे कोई भी फंक्शन रख दो f ऑफ x, तो क्या बन जाएगा जी, f ऑफ x का मॉड इज इक्वल टू f ऑफ x wherever f of x is greater than equal to 0 minus of f of x wherever f of x is less than 0। एशिका क्लियर हुआ? yes, sir. अभी जो आपने डेफिनेशन बोली ना, उसके अंदर आपने ये मिस कर दिया, आपने यहाँ पर x बोल दिया, यहाँ पर भी f ऑफ x आना था, समझे चीज। तो इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए अब ध्यान से देखो, x जो greater than 2 आ जाएगा। यस, तो x माइनस 2 का मोड क्या जाएगा हमारा, दैट इज इस f ऑफ x की जगह हमने क्या रख दिया, x माइनस 2, राइट। तो हर एक जगह यहाँ पर भी x माइनस 2 आएगा, यहाँ पर भी x माइनस 2 आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो चारों जगह x माइनस 2 आएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 wherever x minus 2 is greater than equal to 0 minus of x minus 2 wherever x minus 2 is less than 0, ठीक। और x minus 2 का mod is equal to x minus 2 wherever x is greater than equal to 2, इस 2 को इधर ले आए, एंड ये बन जाएगा 2 minus x wherever x is less than 2, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, हाँ जी, yes, ठीक है। अच्छा अब इसको यूज करके, डेफिनेशन को यूज करके हमने ओपन तो कर लिया, राइट, बट इस डेफिनेशन को यूज करके, इसको ओपन करके, इक्वालिटी जो थी हमारी ओरिजिनल इक्वालिटी जो थी, दैट इज मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज अब से देखो, ठीक है। इस चीज को देखो, इस चीज को प्लीज ध्यान से समझना, इसको कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये चीज देखा कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चलो पहले इधर लेते केस x इज लेस देन 2,
एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये चीज कि जब x हमारा 2 से छोटा है, राइट, दैट इज दिस केस, तो हमारा मोड ऑफ x माइनस 2 क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स। यानी कि इस इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो मोड ऑफ x माइनस 2 है, ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस एक्स। तो यही इक्वालिटी क्या कन्वर्ट हो जाएगी, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इशिका क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अच्छा, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यही वाला मॉडुलस जो है ये बन जाएगा x माइनस 2, यानी कि इधर इक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा x माइनस 2 एज इट इज, x माइनस 2 इक्वल टू 4। आई होप ये चीज क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। अब ध्यान से देखो, यहां से आंसर क्या है, x को इधर ले आओ, 4 को इधर ले आओ, तो 6 इज इक्वल टू x, यहां से ये आ गया, ठीक, और यहां से 2 को इधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू 6। सॉरी, यहाँ से 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 माइनस 4 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 2, बिल्कुल, तो x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 या फिर माइनस 2, ये दो सोल्यूशन है। अब ध्यान से देखो, ऊपर जो हमने डायरेक्ट किया था इसका, राइट, तो देखो ये बहुत इजी और बहुत छोटा सोल्यूशन चला, राइट। अगर मॉडुलस की डेफिनेशन को ओपन करके करेंगे तो ये बहुत बड़ा जाएगा। पहले हमें प्रॉपरली देखो ये चीज लिखनी पड़ेगी, यहाँ से फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको यूज करके हम इक्वलिटी जो है हमारी इक्वेशन उसके दो पार्ट्स बनाएंगे, तो दोनों को अलग अलग सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर जाके हमारा सोल्व होगा, राइट। इसलिए बेटर रहता है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये हमारे काम नहीं आएगा, ये भी काम आएगा, इसका अपना यूज है, एंड ये जो चीज हमने डायरेक्ट देखी है इसका अपना यूज, तो डेफिनेशन फॉलो करके भी हो जाएगा, लेकिन ये जो हमने रूल देखा है इस रूल के थ्रू भी हो जाएगा। बात समझे सर ये अच्छा है ना ऊपर वाला? ये वाला अच्छा, बिल्कुल ये वाला अच्छा, ठीक है, इसको याद रखो। हाँ जी, वो तो समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान से देखो ये चीज, दोबारा 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 इस चीज को समझने की कोशिश करो। मैंने अभी तक तुम्हें क्या चीज बताई है, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉडुलस, मॉड फंक्शन, ठीक, ये चीज मैंने बताई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, x wherever x is greater than equal to 0 minus x wherever x is less than 0। फिर यहीं पे f of x का मॉड क्या जाएगा, that is f of x wherever f of x is greater than equal to 0 minus of f of x wherever f of x is less than 0, ठीक है। फिर हमने इस चीज को समझने की कोशिश की। देन इक्वालिटी, हाउ टू हैंडल द इक्वालिटी ऑफ मॉडुलस, तो मॉडुलस की इक्वालिटी को कैसे हैंडल करना है, राइट। तो मॉडुलस की इक्वालिटी को हैंडल करने के लिए हमने ये देखा कि x मॉड इज इक्वल टू, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर लेट से 3 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 3। ऐसे ही कोई भी अंदर कुछ भी चीज हो जाए, राइट, कोई भी वेरिएबल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेट से 2x प्लस 4 का मॉड इज इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ये चीज अभी तक हमने देखी है, जो भी ऊपर मैंने तुम्हें बताया है सारी की सारी राम कहानी, वो सारी की सारी यही चीज एट द एंड, इन शॉर्ट, ठीक है। अभी तक हमने ये चीज समझने की कोशिश की, बट अभी तक यहाँ पे कहीं पर भी इनइक्वालिटी नहीं है। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस द मॉडुलस इनइक्वालिटी, रूल्स फॉर मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो फर्स्ट, अब ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, एक एक करके मैं रूल्स बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो, अगर x मॉड इज लेस देन a, वेयर a इज सम पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर हो जाए, ठीक, जैसे एग्जांपल x मॉड इज लेस देन 2, अज्यूम करो ये चीज हो जाए, तो इसका रूल क्या है, इसका लिखेंगे क्या, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, देखो पहले तो मॉड को एज इट इज हटा दो, तो आ जाएगा x इज लेस देन a। अब x लेस देन a आया है, तो x ग्रेटर देन a का उल्टा वाला साइन दैट इज माइनस a, तो इसका आंसर ये आएगा। तो ये मोड को ओपन करने का तरीका है, इसका शॉर्टकट तरीका। क्या चीज, अगेन दोबारा सुनो, ठीक, इसका क्या आएगा, फिर x को एज मोड को एज इट इज हटा दिया तो क्या बन जाएगा, x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 2 का ऑपोजिट साइन वाला दैट इज माइनस 2। इस तरीके से ये आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि x जो है वो -2 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूं तो ये जाएगा -2 एंड 2, x लाइज बिटवीन -2 एंड 2, तो ये आंसर, यानी कि इधर से क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -2 to 2 ओपन ब्रैकेट, इसका आंसर ये आएगा। तो बेसिकली इस चीज का आंसर आएगा ये, या फिर इसका आंसर आएगा ये, या फिर इसका आंसर आएगा ये तीनों चीजें सेम है, तुम्हें मालूम है ऑलरेडी, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट तरीका है इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करने का, इनइक्वालिटी के आंसर को रिप्रेजेंट करने का।
हाँ जी, क्लियर हुआ? ये रूल क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, हाँ जी, तो ये था फर्स्ट रूल हमारा। ठीक है, एक्स मॉड इज लेस देन ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस ए से लेके ए के बीच बीच में होगी। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज का मतलब ये है कि अगर ये नंबर लाइन है तो ये माइनस ए रहेगा, ये ए रहेगा, तो एक्स की वैल्यू इसके बीच बीच में आएगी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। ठीक है, इस तरीके से आएगा। वही एग्जाम्पल में हमने इधर दी कि मोड एक्स लेस देन 2 है तो एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2 के बीच में रहेगा, नंबर लाइन के ऊपर -2 से 2, और इंटरवल के फॉर्म में भी -2। ठीक है, अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट ये है कि अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो जाए। ठीक है, तो पहले वाले रूल के अंदर इक्वालिटी नहीं थी, ठीक, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, सिर्फ इनइक्वालिटी थी। अभी इक्वालिटी भी साथ में आ रही है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रूल हमारा आएगा। क्या? एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, मोड एज इट इज हटा दिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का ऑपोजिट साइन वाला, दैट इज माइनस। और नंबर लाइन पे अगर मैं इसको प्लॉट करूं माइनस ए से ए, तो ये सारा का सारा इंक्लूडिंग माइनस एंड ए, क्यों? क्योंकि अब इक्वालिटी है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -a to a क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल, ठीक है, x मॉड इज लेस देन लेट्स से 10, लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या आंसर आ जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू -10, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -10 to 10। ठीक, ये कैसे आया? नंबर लाइन बना लो, तो नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या बोला कि ये -10 है, ये 10 है, तो x जो है वो -10 से या इसके बराबर या उससे बड़ा बड़ा होना चाहिए, एंड 10 या 10 से छोटा छोटा होना चाहिए, तो ये फाइनल आंसर आया। तो इसलिए x बिलोंग्स टू हमने क्या लिखा? -10। ठीक है, तो इक्वालिटी के अंदर क्या फर्क आया? बस कि साथ में जहां पे नॉट इक्वल टू, सॉरी, सिर्फ इनइक्वालिटी आ रही थी, वहां पे अब इक्वालिटी भी साथ में आएगी, दैट्स इट। इन दोनों के अंदर सिर्फ यही चीज का फर्क है। हाँ जी, तो ये पहले दोनों चीजें क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो सारे। Yes, sir. क्लियर है सबको? अर्शिया, ईश्वीन, क्रिश, लवन्या, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक, राजवीर, साहिब, शौर्य, शुभी, सूर्या, यस सर। ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है। साहिब क्लियर है? आयुष, अनीश, अरमान, अर्पित क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब थर्ड रूल। थर्ड रूल देखो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया यहाँ पे इनइक्वालिटी को हैंडल करने के लिए कि x मॉड इज लेस देन a। अब देखते हैं कि अगर x मॉड ग्रेटर देन a हो जाए, अब ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी, ठीक है, x मॉड इज ग्रेटर देन a, अगर ये चीज हो जाए, राइट, अब इसका क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो कुछ नहीं, सेम चीज करेंगे, दैट इज x ग्रेटर देन a, मोड को एज इट इज हटा दो, अब इधर ग्रेटर देन है तो दूसरा साइन आ जाएगा लेस देन, और a का ऑपोजिट साइन आ जाएगा माइनस। अब ये चीज आ गई, ठीक। एग्जाम्पल x मॉड ग्रेटर देन 2, ठीक, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? x ग्रेटर देन 2 लेस देन -2। ठीक, क्या किया? सबसे पहले हमने इस पूरी इनइक्वालिटी के अंदर से मोड x की जगह x लिख दिया, यानी कि मोड को हटा दिया, तो वो ये आ गया। अब क्योंकि ग्रेटर देन था तो इधर लेस देन का साइन लगाया, और 2 का ऑपोजिट साइन दैट इज -2, तो इस तरीके से पूरी की पूरी इनइक्वालिटी जनरेट हो गई। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट यूजिंग द नंबर लाइन। अब ध्यान से देखना ये चीज, 2 -2, अब ये चीज पकड़ी x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है ये। अब ये चीज पकड़ी x लेस देन -2, इसका मतलब है ये। तो ये फाइनल आंसर आया, और इस केस में फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 2 to इंफिनिटी। ठीक है, यानी कि इधर अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर ये a है, ये -a है, तो a के आगे आगे वाला, -a के पीछे पीछे वाला, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -∞ to -a यूनियन a to इंफिनिटी। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? प्लीज कंफर्म। बस सर, बस इनइक्वालिटीज चेंज हो गई। बस इनइक्वालिटी चेंज हुई, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे इसका फोर्थ वाला इक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। x मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू -a। ठीक है, जैसे एग्जांपल x मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाने की कोशिश करूं,
राइट। तो -1 + 1, तो देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब इसके बराबर भी रहेगा, उससे बड़ा बड़ा। x इज लेस देन इक्वल टू -1 मतलब -1 के बराबर भी रहेगा, उससे छोटा छोटा। तो ये सारा का सारा आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। तो दिस इज द फाइनल। ठीक है, तो ये फाइनल। तो इसी तरीके से इसका इन जनरल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस ए, ये ए, इधर से आगे एंड इधर से पीछे। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -∞ to -a यूनियन a to infinity। ठीक है, फाइनल आंसर ये आ जाएगा। हाँ जी, इन चारों रूल्स में किसी को कोई भी डाउट है, लेस देन ग्रेटर देन में, ठीक, बिल्कुल बेसिक रूल्स हैं, इनमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सब? ठीक, चलो अब इन्हीं को एक्सटेंड करते हैं। ठीक, दोबारा देख लो रूल्स, इनको मैं दोबारा लिखता हूँ। ठीक, कि अगर x mod इज लेस देन a, इसका आंसर आ जाएगा x लेस देन a ग्रेटर देन -a। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले इन मॉडुलस को एज इट इज हटा दिया इनइक्वालिटी से, तो ये आ गया, फिर ग्रेटर देन ऑपोजिट साइन वाला माइनस। ऐसे अगर x mod लेस देन इक्वल टू a हो जाए तो इधर आंसर आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू -a। ऐसे x mod अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाए, चलो पहले ग्रेटर देन वाला, तो x इज ग्रेटर देन a लेस देन a एंड x mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू -, दैट्स इट। तो ये चार रूल है हमारे, इन चारों रूल्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, इसलिए मैंने ये चारों के चारों यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, अब इन चारों को मॉडिफाई करना है। अब क्या मॉडिफिकेशन आएगा, ध्यान से देखो, जहां जहां पे x आ रहा है ना, राइट, वहां पे एक लीनियर हमें डालना है। तो लीनियर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x + 3, 3x + 4, 4x + 9, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लीनियर डालना है। ठीक है, तो जैसे जैसे ठीक है, एग्जांपल मान लो ये वाला रूल है। अब इस रूल की जगह अब मैं फिफ्थ रूल ला रहा हूँ, x की जगह मैंने डाल दिया लेट्स से px + q का मॉड लेस देन p। ठीक है, तो px + q का मॉड लेस देन a। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने पहले देखा था इक्वालिटी में, वही चीज इनइक्वालिटी में आएगी। ये टोटल चीज एज इट इज x की जगह बिहेव करेगी। तो इस टोटल चीज का क्या आ जाएगा, px + q लेस देन a, एक बार तो मॉड एज इट इज हटा दिया, दूसरी बार ग्रेटर देन का साइन एंड -a, ये चीज। अब इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व कैसे करेंगे वो तो चलो बात की बात है, बट दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देखो इसका, मान लो 3x + 4 का मॉड, ठीक, इज लेस देन लेट्स से 13। ठीक है, 3x + 4 का मॉड इज लेस देन 13। तो ध्यान से देखो क्या करेंगे, अब इसके अंदर ये पूरी चीज x एक्ट करेगी, तो क्या बन जाएगा, 3x + 4 इज लेस देन 13 एज इट इज, देन ग्रेटर देन -13। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, तीनों में से -4 कर दिया। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो तीनों में से -4 -4 -4 कर दिया, तो क्या बन जाएगा, -13 -4 तो -17 लेस देन, ये 4 और 4 कटेगा तो बचेगा 3x लेस देन 13 - 4 दैट इज 9। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए +3 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी सेम रही, ये 3 कटा, ये 3 कट के इधर आ गया 3। तो x इज लेस देन 3 ग्रेटर देन -17/3। तो क्या आंसर आया, दैट इज -17/3 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, राइट, एंड 3 से छोटा छोटा होना चाहिए। इस तरीके से ये फाइनल आंसर आया। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -17/3 से लेके, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इस तरीके से इस इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर है। हाँ जी, इस पर्टिकुलर रूल में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। हाँ जी ईश्विन, सेपरेटली कर सकते हैं, देन वी कैन कंबाइन, बिल्कुल सही, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? शुभी क्लियर हो रहा है? अर्पित, अर्शिया? Yes. दोबारा एक्सप्लेन Yes, करना। ठीक ठीक ठीक, प्रणव क्या चीज दोबारा बोल। तो ये वाला दोबारा समझा दो, कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई थी। देख भाई प्रणव कि क्या किया हमने, ठीक, x mod इज लेस देन a है, राइट, तो इसका हाँ जी, हम क्या करते थे, मोड एज इट इज हटा देते थे, x लेस देन a, फिर लेस देन है उसका ऑपोजिट साइन ग्रेटर देन, एंड a की जगह माइनस डाल देते। वही काम इधर किया, इस पूरी चीज को x लेके जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, x
लेस देन ए एंड हम्म, माइनस ए, दैट्स इट। ओके ठीक है, सेम रूल किया, बस x की जगह जो ये x है उसी x की जगह यहाँ पे px प्लस क्यू है, तो x की जगह px प्लस क्यू आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ओके एग्जाम्पल 3x प्लस 4 का मॉड इज लेस देन 13, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3x प्लस 4 इज लेस देन 13, तो ये वाला आ गया सबसे पहले, राइट। देन ग्रेटर देन -13। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमने साइमल्टेनियसली हैंडल किया, पहले मैंने -4 कर दिया, तो -4 करके ये -17 बन गया, ये बन गया था 3x एंड ये बन गया था 9, फिर डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 3 से डिवाइड करके ये 3 कटा, इधर 9 का 3 कटा, तो इधर आ गया x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -17/3। और नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली देखूं तो -17/3 से लेके 3 ये आंसर, तो ये इंटरवल की फॉर्म में ये आंसर क्लियर है। हाँ जी ठीक है, अच्छा अब सेम रूल जाएगा तुम्हारा, इसी के अंदर 6 रूल बन जाएगा तुम्हारा कि यहाँ पर अगर इक्वालिटी के साथ में आ जाए तो कुछ नहीं होगा, इक्वालिटी का साथ में इक्वालिटी आ जाएगी, और क्या, तो जैसे पी एक्स प्लस क्यू का मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू इज लेस देन इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, तो ये तीनों जगह इक्वालिटी साथ में आ जाएगी और कुछ नहीं, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 3x माइनस 2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अच्छा एक काम करो, सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो, शाबाश जल्दी। हाँ जी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, तो +2 +2 +2, ताकि ये -2 +2 कट जाए। अब 2 माइनस हाफ कितना होता है, 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 2 + 1/2, दैट इज 5/2। अब 3 से डिवाइड कर दिया, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 3 1/3, तो 3 कटेगा, तो ये 1/2 लेस देन इक्वल टू 3 कटा, तो x लेस देन इक्वल टू 5/6, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 5/6 इस तरीके से। और नंबर लाइन पे अगर देखेंगे तो ये 1/2 प्लस 1/2, ये 5/6, इस तरीके से ये इतना हमारा फाइनल आंसर आता है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें, क्लियर है सबको, ठीक 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 है। अच्छा अब देखो, ये लेस देन वाला रूल किया है, अब ग्रेटर देन वाला रूल, राइट, यही सेम चीज, तो ग्रेटर देन वाला रूल क्या आ जाएगा कि px प्लस क्यू का मॉड इज ग्रेटर देन a, तो सेम चीज px प्लस क्यू इज ग्रेटर देन a लेस देन माइनस a, और अगर इक्वालिटी हो तो px प्लस क्यू का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, यहाँ पे आ जाएगा px प्लस क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू माइनस। ठीक है, सेम चीज, x की जगह बस px प्लस क्यू आ जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं। इश्विन बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर शो करना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज 2x माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ले लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू -5। अब मैंने क्या किया, -3 है तो +3 कर दिया, इसको कैंसिल आउट करने के लिए, तो -3 +3 कटा, अब -5 + 3 दैट इज -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 3 दैट इज 8। अब 2 से डिवाइड कर दिया ताकि 2x का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8/2 दैट इज 4 लेस देन इक्वल टू 2 कट के यहाँ पे -1। ठीक, अब नंबर लाइन पे ध्यान से देखो, इसका क्या जा रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 से बड़ा बड़ा है x, -1 से छोटा छोटा है x, राइट, तो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, दैट इज x बिलोंग्स टू -1, सॉरी -∞ टू -1 यूनियन 4 टू ∞। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक 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 है, चलो अब ये जो रूल्स किए हैं ना हमने, इन्हीं बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी, ये 4 क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान से करना। अभी मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर दो। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज पूछो, ठीक। देखो, तो लास्ट में जाके मैं एक पर्टिकुलर डाउट आता है जनरली बच्चों का, मैं वो भी क्लियर करूंगा, वो खुद ही बता दूंगा क्या चीज़ है, ठीक है। हमारा भी आएगा वो आगे, तो पहले मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या चीज़ आ रही है, ठीक। इसके अंदर तो बहुत सिंपली x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू -5 +2 +2 +2, राइट। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा -3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो क्या चीज़ आ गई, 7 से बड़ा -3 से छोटा, राइट। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -infinity टू -3 यूनियन 7 to infinity, 7 to infinity, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट। सर ऐसे केसेस में हम नो सॉल्यूशन ही लेते हैं। नो सॉल्यूशन, दोनों का आप यूनियन करने, सॉरी इंटरसेक्शन कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हो, राइट। शुभी, इंटरसेक्शन लेना है। रुको रुको रुको, मैं इंटरसेक्शन क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। शुभी, माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। हाँ, आप दोनों का इंटरसेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो ना। हाँ जी सर। हाँ, ठीक। एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर में, मैं डाउट कवर अप करूंगा, क्लियर करूंगा, वो ये डाउट था जो आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सुन लो, ये जो डाउट आया आपका, ठीक है। एक चीज है जो अभी तक हमने ना ऑब्जर्व नहीं की है, ठीक। वो ये चीज कि अगर x लेस देन 2 है, अज्यूम करो x मोड लेस देन 2 है, x मोड ग्रेटर देन 2 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। जब हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके मेरे को समझ में आएगा कि कब मेरे को एंड करना है, कब मेरे को और करना है, कब मेरे को यूनियन करना है, कब मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ये चीज बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब जैसे ये चीज का हमने क्या देखा, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, ठीक। तो इस चीज का मतलब क्या है, x जो है वो 2 से छोटा होगा, सॉरी 2 से, हाँ, x जो है वो 2 से छोटा होगा और -2 से बड़ा होगा। इस केस में ये दोनों के दोनों इनइक्वालिटीज जो होती है शुभी, इन दोनों इनइक्वालिटीज का आता है एंड का मतलब कॉमन पार्ट लेना, शुभी समझे, यस सर। ठीक है। लेकिन इस केस में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्या आता है, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन -2। तो इस केस में इन दोनों इनइक्वालिटीज का हम क्या करते हैं, ओवर यूनियन, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ये चीज अभी तक हमने ऑब्जर्व नहीं की थी, हमने किया यही है, बाय द वे यही रूल्स हमने देखे हैं स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। रूल्स देखो जरा, जो स्टार्टिंग से लेके हमने देखे, ध्यान से देखो। ये देखो, x इज लेस देन a, राइट। तो हमने क्या किया, x लेस देन a ग्रेटर देन -a, राइट। हमने क्या किया, इसका और इसका पकड़ के किया इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट ली, ठीक है। तब जाके मेरे को मिला -a से लेके, ठीक है। लेकिन जो इनइक्वालिटी उल्टी हो गई, अब इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं, इसलिए यूनियन की फॉर्म मिली, ठीक है। तो ये रूल है हमारा, क्या चीज, कि इन केस अगर लेस देन वाली चीज आए तो हम हमेशा दोनों इनइक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे, और अगर ग्रेटर देन आए तो दोनों का यूनियन लेंगे। शुभी समझे, हाँ जी सर, अब समझ आ गया। ठीक है। अब ऐसा क्यों करेंगे उसका रीजन मैं आगे जाके समझाऊंगा, ठीक है। थोड़े क्लियर हो जाएगा आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अंदर आपको कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप अभी रूल्स ही याद रखो, रूल्स का रीजन क्या है मैं वो एक एक करके क्लियर करूंगा, ठीक है। पहले रूल्स के अकॉर्डिंगली हम एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं, रूल्स को इंप्लीमेंट कैसे करना पहले हम वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट, हाँ जी। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, दोनों का एंड करना है, पहले ये चीज पकड़ी। अब ये चीज क्या है हमारी, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। +2 कर दिया, +2 +2 +2, तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो एक तो ये बना, ठीक, ये फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। अब ये क्योंकि ग्रेटर देन है, ठीक, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1, +2 +2 +2, तो ये आ गया 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +1,
ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज, यहाँ पे करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज का और, यहाँ पे करेंगे और, यहाँ पे करेंगे इन दोनों इनइक्वालिटीज का एंड। ठीक है, याद रखना। तो देखो क्या चीज बन जाएगी, यहाँ पे बन गया 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा छोटा एंड -1 से बड़ा बड़ा, तो ये बेसिकली -1 to 5 आ रहा है, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ा बड़ा, तो 3 ये चीज, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 इधर, ये चीज, तो कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3 to 5। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, किसी को कोई भी डाउट प्लीज बताओ। इसका आंसर लिया, ठीक, लेट से मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये चीज बिल्कुल। तो फर्स्ट का आंसर ब्लू से, सेकंड का आंसर ग्रीन से, दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया और कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा वही किया। ठीक, फर्स्ट का आंसर निकाला वो आ गया ये, सेकंड का आंसर निकाला वो आ गया ये, इन दोनों का हमने क्या किया, फाइनली इंटरसेक्शन कर दिया। हाँ जी, क्लियर है प्रणव, अनीश? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी सर इसमें हमने एंड और कैसे किया? देखो ये लेस देन वाला था ना, हाँ लेस देन वाले के अंदर मैंने क्या बोला, क्या आएगा, एंड। ग्रेटर देन वाले के अंदर क्या आएगा, ओ। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन वाला था, ग्रेटर देन ओके सर। हो रहा है, लेस देन वाले के अंदर एंड आएगा, ये हमेशा होता है, लेस देन वाले के अंदर हमेशा एंड आता है, ग्रेटर देन वाले के अंदर हमेशा और रहता है। ठीक है, चलो थर्ड। ठीक है, थर्ड देखो जरा, थर्ड के अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पे लेस देन है, ठीक, ठीक, लेस देन है तो एंड आ जाएगा, तो x -1 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5 +1 +1 +1 x इज लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोनों इनइक्वालिटीज का एंड करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन मेरा क्या आ जाएगा, -4 6 6 से छोटा छोटा -4 से बड़ा बड़ा, तो इसका ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर आ गया। ठीक है, और सेकंड, सेकंड क्या है, x mod इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन -2। अब क्या आएगा यहाँ पे, 2 से बड़ा बड़ा -2 से छोटा छोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा और। ठीक, क्योंकि आइदर दिस और दिस है। अब क्या करना है, इन दोनों का फाइनल सॉल्यूशन करने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो ध्यान से देखो, ये -4 ये 6, ये -4 से लेके 6, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया, सेकंड का सॉल्यूशन आ रहा है यहाँ पे -2, ठीक, यहाँ पे 2, तो 2 से छोटा, -2 से छोटा छोटा, 2 से बड़ा बड़ा, तो फाइनल आंसर आएगा मेरा कॉमन पार्ट ये वाला। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, x बिलोंग्स टू -4 to -2 यूनियन 2 to 6। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। आंसर मैच कर रहा सबका? यस Yes, sir. ठीक है, ठीक है। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ जी, तो देखो इसको दो इनइक्वालिटीज में तोड़ लेते हैं। ठीक, पहली इनइक्वालिटी ये आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, x + 3 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी इनइक्वालिटी आ जाएगी ये, दैट इज x + 3 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, एंड इन दोनों का क्या करना है अपने को, एंड। ठीक है, इन दोनों का एंड करना है, क्यों, क्योंकि देखो x + 3 का मॉड 5 से छोटा होना चाहिए, 1 से 1 to 5 के बीच बीच में होना चाहिए, तो इसलिए इन दोनों का एंड आ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका क्या आ जाएगा, x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1, x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इधर से -3 -3 -3 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x -3 -3 -3 x लेस देन इक्वल टू आ गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -8। अब देखो दोनों का एंड करना है, तो पहली वाला इधर से जा रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू -4, x इज लेस देन इक्वल टू -4 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, ये इसका क्या जा रहा है, 2 से छोटा छोटा एंड -8 से बड़ा बड़ा, ये तो फाइनल सॉल्यूशन आ गया ये। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -8 to -4 यूनियन -2 to 2। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, आंसर मैच कर रहा है, प्लीज कंफर्म करो। Yes. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई डाउट? No. No, sir.
चलो ठीक ठीक ठीक, चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, थैंक यू एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, थैंक यू, Thank you, sir. वेलकम वेलकम वेलकम।